आज की खबरों के सिलसिले में जलवायु परिवर्तन के कारण हो रही नई बीमारियां। जलवायु परिवर्तन के कारण नई बीमारियां हो रही हैं और इंसानों, जानवरों और फसलों के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ रहा है। लोकसभा में मंगलवार को एक लिखित जवाब में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, कुछ जलवायु संवेदनशील स्वास्थ्य मुद्दों, बीमारियों की मनुष्यों में पहचान की गई है। उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत वायु प्रदूषण से संबंधित बीमारी, जलवायु परिवर्तन और आपदा से संबंधित बीमारियां, गर्मी से संबंधित बीमारियों की पहचान की गई है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में 83,000 से अधिक पद खाली। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में 1 जनवरी तक 83,127 पद खाली पड़े थे। जिन बलों में पद खाली हैं उनमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल और असम राइफल शामिल हैं। तुर्की सीरिया में 5,000 से ज़्यादा की मौत। राहत और बचाव के लिए अदाना पहुंचा भारतीय दल। तुर्की सीरिया में 24 घंटे में भूकंप के 7 विनाशकारी झटकों में 5,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। दोनों देशों में 30,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार तुर्की में मृतकों की संख्या 8 गुना तक बढ़ने की आशंका है। संसद में टूटा गतिरोध, विपक्ष ने उठाए अदानी से जुड़े सवाल। संसद के बजट सत्र में लगातार 3 दिन से अदानी मुद्दे पर बहस और जांच के लिए अड़ा विपक्ष आखिरकार मंगलवार को दोनों सदनों को चलने देने पर सहमत हो गया। हालांकि सुबह 11 बजे जब लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई आरंभ हुई तो शुरू में विपक्ष ने हंगामा किया, जिसके कारण दोनों सदन 12 बजे तक स्थगित किए गए। अग्निवीर भर्ती परीक्षा में बलिया निवासी नायब सूबेदार गिरफ्तार। अग्निवीर भर्ती परीक्षा पास कराने के नाम पर युवाओं को ठग रहे नायब सूबेदार को एसटीएफ ने सोमवार रात तक गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 10 अभ्यर्थियों के दस्तावेज बरामद हुए हैं। जब से अग्निवीर भर्ती परीक्षाएं शुरू हुई हैं तब से वह अलग अलग जिलों में जाकर युवाओं को जाल में फंसाकर उनसे ठगी कर रहा था। मंगलवार को उसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। फरियाद लेकर चौकी पहुंचे परिवार को प्रभारी ने पीटा। विरोध में सड़क जाम। गंभीरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नई खड़गपुर गांव के ग्रामीणों ने मंगलवार की सुबह आजमगढ़ वाराणसी मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिससे 2 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। ग्रामीण चौकी प्रभारी गोसाई की बाजार पर व्यक्ति व उसके परिवार वालों को बिना वजह मारने पीटने का आरोप लगा रहे थे। बताया कि परिवार भूमि विवाद में हुई मारपीट की शिकायत करने चौकी गया था। स्थानीय पुलिस जाम खत्म कराने में नाकाम रही थी। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल पहुंचे और उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर ग्रामीणों को शांत कराया। इसके बाद जाम समाप्त हुआ। उधर एसपी सिटी ने चौकी प्रभारी को नामजद कर दिया और विभागीय जांच का आदेश दिया। शादी से इनकार पर प्रेमिका ने पूर्व प्रेमी संग की थी हत्या। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के मैकपुर अंदौला गाँव में नहर किनारे मिट्टी में दफन मिलने वाले युवक के शव मामले का मंगलवार को पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। युवक की हत्या फावड़े से प्रहार कर की गई थी। घटना को अंजाम मृतक की प्रेमिका ने ही अपने पूर्व प्रेमी की मदद से अंजाम दिया था। पुलिस ने आला कत्ल की बरामदगी के साथ ही दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। नए सत्र से पहले बन जाएंगे 4 कॉलेज। नए सत्र से पहले बन जाएंगे 4 कॉलेज। प्रधानमंत्री जन विकास योजना के अंतर्गत जिले में बन रहे 5 राजकीय इंटर कॉलेजों में से 4 इंटर कॉलेज नए शिक्षा सत्र से पहले बनकर तैयार हो जाएंगे। इसके बाद इनके
हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू होगी। उत्साही अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर मंगलवार को लालगंज तहसील बार के अधिवक्ता 6 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन पर रहे। अधिवक्ताओं ने इस दौरान विरोध प्रदर्शन के साथ ही मुख्यमंत्री का प्रतीक पुतला फूंका और एसडीएम को पत्रक सौंपा। वहीं अधिवक्ताओं के इस आंदोलन का भाजपा नेताओं ने विरोध किया। भाजपा जनों ने बैठक कर मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने वालों पर कार्रवाई की मांग की। तहसील बार के लिए 2 पर्चे दाखिल। सगड़ी तहसील के अधिवक्ता समिति के चुनाव लिए मंगलवार को पहले दिन विभिन्न पदों के लिए कुल 4 पर्चे बिके, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए एक पर्चा दाखिल किया गया। सगड़ी अधिवक्ता समिति के चुनाव के एल्डर कमेटी के चेयरमैन मणिकेश्वर मिश्र ने बताया कि मंगलवार को पहले दिन अध्यक्ष, मंत्री, संयुक्त मंत्री और उपाध्यक्ष के लिए एक पर्चा बिका। इसके बाद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद पर एक पर्चा दाखिल किया गया। अधिवक्ताओं के लिए बनेगा टीन शेड। मेहनगर तहसील बार एसोसिएशन के आमंत्रण पर मंगलवार को क्षेत्रीय विधायक पूजा सरोज अधिवक्ता संघ भवन पर पहुंची। इस दौरान संगठन के अध्यक्ष राजनाथ यादव ने तहसील परिसर में अधिवक्ताओं के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं होने की बात कही। इस पर पूजा सरोज ने विधायक निधि से तहसील परिसर में अधिवक्ता संघ भवन के पास ही टेन शेड बनवाने की घोषणा की। जागरूक करते हुए वाहन का करें चालान। सड़क सुरक्षा से जुड़े प्रवर्तन संबंधी मुख्य अपराधों जैसे हेलमेट, सीट बेल्ट और मोबाइल ओवर स्पीडिंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग एवं ड्रंकन ड्राइविंग इत्यादि के संबंध में जागरूक करते हुए चालान किया जाए। जिला अस्पताल में शुरू हुआ नशा मुक्ति केंद्र। बलरामपुर जिला अस्पताल में केंद्र सरकार की योजना के तहत नशा मुक्ति केंद्र स्थापित हो चुका है। वर्तमान में यहाँ ओपीडी की सुरक्षा शुरुआत भी हो चुकी है और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बृहस्पतिवार को इसका ऑनलाइन लोकार्पण करेंगे। अदानी को कर्ज देकर सरकार ने गरीबों के धन को डुबोया। आम आदमी पार्टी ने पूर्वांचल प्रांत के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव के नेतृत्व में मंगलवार कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। अदानी कंपनी द्वारा किए गए घोटाले की जांच जेपीसी और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने को राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। जन औषधि केंद्र पर ताला देने के उप मुख्यमंत्री संचालक को नोटिस। सोनभद्र उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मंगलवार को जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। वार्डों में जाकर मरीजों का हाल जाना, उनसे दवा उपचार सहित अन्य सुविधाओं की जानकारी ली। परिसर में चल रही कैंटीन के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर असंतोष जताते हुए निर्माण सामग्री का सैंपल जांच के लिए साथ ले गए। इस दौरान उन्होंने निर्माण के बाद से ही बंद चल रहे बर्न यूनिट को शीघ्र चालू करने के निर्देश दिए। अस्पताल परिसर में जन औषधि केंद्र पर ताला देख के उप मुख्यमंत्री ने सीएमएस से संचालक को नोटिस जारी करने का निर्देश। आरएसएस प्रमुख के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की तहरीर। वाराणसी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की तहरीर मंगलवार को कोतवाली थाने में दी गई है। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद की वाराणसी इकाई के पदाधिकारियों का कहना है कि दलितों को लेकर दिए बयान से ब्राह्मण समाज अपमानित महसूस कर रहा है। भागवत के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ केंद्रीय ब्राह्मण महासभा युवा मंच के पदाधिकारियों ने भागवत के बयान की निंदा की और ब्राह्मण समाज में माफी मांगने की मांग रखी। अदानी समूह की 4 कंपनियों के शेयर 2019 से ही नियामकीय निगरानी में। हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अदानी समूह की कंपनियों के शेयरों में काफी गिरावट के बीच इसके शेयर नियामकीय निगरानी के दायरे में आ गए हैं। इससे पहले भी कीमतों में भारी तेजी के बाद समूह की कुछ
कंपनियों के शेयरों पर नियामकीय निगरानी बढ़ाई गई थी। टेलीमेडिसिन बूथ के अंदर आप और दूर बैठे होंगे डॉक्टर। फ्रांस के मेडिकल सेंटर में इन दिनों एक अलग तरह का प्रयोग हो रहा है। वहाँ के लोग अपना इलाज कराने के लिए टेलीमेडिसिन बूथ पर जा रहे हैं। यह एक छोटे आकार का कमरा है जिसमें इलाज से जुड़े तमाम जरूरी सामान जैसे स्टेशन नाम के इस बूथ में जाकर लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर से कनेक्ट होते हैं और उनके बताए निर्देश के अनुसार खुद ही अपनी जांच। राजनीति से जुड़े लोग भी बने हैं शीर्ष कोर्ट के जज। सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण चंद्र विक्टोरिया गौरी को मद्रास हाईकोर्ट की अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश पर सवाल उठाने वाली 2 याचिकाओं को मंगलवार को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत के सामने चल रही सुनवाई के बीच ही मद्रास हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश टी राजा ने सुबह लगभग 11 बजे चेन्नई में गौरी को पद की शपथ दी। जुलसी मरीज इलाज के अभाव में नहीं होंगे दिव्यांग। आग या तेजाब पीड़ित को समय पर इलाज दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने का फैसला लिया है। इसके लिए नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स को जिम्मेदारी दी गई है। राहुल की परीक्षा 13 महीनों और 7 पारियों में नहीं लगा पाए कोई अर्धशतक। UNGA में कश्मीर मुद्दा उठाने पर पाक को फटकार। भारत ने कहा बार बार झूठ बोलता है पाकिस्तान, बंद करे दुष्प्रचार। पाकिस्तान फिलहाल गंभीर आर्थिक संकट से जूझता हुआ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष समेत कई देशों के आगे गिरा रहा है, लेकिन कश्मीर मुद्दा उठाने से बाज नहीं आ रहा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दा उठाने पर पाकिस्तान को एक बार फिर फटकार लगाते हुए कहा कि इस्लामाबाद में असुरक्षा की गहरी भावना है, इसीलिए वह भारत और उसके साथ के लिए नफरत की साजिश रचता है। तुर्की सीरिया में घायलों के लिए भारतीय सेना खोलेगी 60 बेड का फील्ड अस्पताल।